उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो रही है, जिसके तहत 2 दिनों तक ये एग्ज़ाम चलेगा। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम चलेगा, जिसमें 2385 सेंटरों में उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम दिया जा रहा है। और बात करें 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं और जिसमें 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ये मदेगंज थाना क्षेत्र का अवध स्कूल है। देख सकते हैं अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाला है। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म होने वाला है। जो अभ्यर्थी हैं उनका फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक के तहत उनको अंदर भेजा जा रहा है। मऊ में कल हम बात करें तो 2 सॉल्वर पकड़े गए थे। तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या चाक चौबंद है ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे। जो छात्र हैं वो दिल्ली से भी लखनऊ पेपर देने आए हैं। जो सेंटर पड़े हैं वो लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक पड़ गए हैं। यहाँ पे तमाम छात्र आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठे हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आए हैं उनसे बात भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? पटना से। पटना से आप आए हैं पेपर देने जी। और यहाँ पे सेंटर पड़ा, यहाँ आने में भी आपको दिक्कत हुई होगी? कुछ दिक्कत हुई है। लगभग 60,000 से ज़्यादा पद हैं और 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? बस गरीबी से देखते हैं। गरीबी नहीं, बस देख रहे हैं कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है साल बाई साल। नेक्स्ट ईयर शायद और बढ़ जाए। तो बेरोजगारी का आभास हो रहा है इससे कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में? हाँ, कुछ तो हो रहा है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, ये पटना से आए हुए विशाल हैं जो कह रहे हैं कि ये कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है युवाओं के बीच में। कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा तेज़ हो रहा है। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार। कहाँ से आए हैं? महुआ से, वैशाली जिला से। वैशाली से आए हैं आप। 60,000 से ज़्यादा पद हैं जी और 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और 600 700 किलोमीटर दूर से अभ्यर्थी पेपर देने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ों को? इस चीज़ की तो बहुत गहराई से देखना चाहिए, काहे कि ये कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया और कम वैकेंसी और बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म फिल हुआ है। तो इसमें तो बगैर पढ़ले उपाय है नहीं। तो सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? सरकार के तो हम यही सुझाव देते हैं जो कुछ और बढ़ के वैकेंसी निकालिए। इतना में तो थोड़ी ना होगा हम लोग युवाओं को। सर हम लोग तो जनरल पे फाइट करेंगे ना। हम लोग तो बिहार से आए, बिहार समस्तीपुर जिला से। सर मेरा नाम मनीष कुमार। तो सरकार को सर काफ़ी बेरोज़गारी मुद्दों पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए। सर बिहार की व्यवस्था ठीक नहीं है, ना शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना मेडिकल ठीक है, ना सरकार ठीक है। वो नीतीश चाचा कभी बीजेपी कभी आरजेडी, अब क्या कहें हम लोग। तो इससे जनता के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है। आक्रोश बहुत ज़्यादा है इससे। जनता के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है इससे। मतलब उनको जब मन करता है, जिधर मन करता है उधर चले जाते हैं। बेरोज़गारी पे कभी बात ही नहीं करते हैं। इसमें इस जो परीक्षा है इसमें पुलिस और एसटीएफ की टीम पूरी निगरानी बरत रही है। फेस रिकग्निशन हो रहा है, बायोमेट्रिक एंट्री हो रही है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, सरकार की ये जो पहल है? हाँ सर, ये सब अच्छी हो रही है सरकार की तरफ से। और देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, सेंटर्स पे आए हैं। एक तो पहले सेंटर खोजने में इनको बड़ी समस्या होती है और जब वो सेंटर पे आते हैं तो अपनी पाली का इंतज़ार करते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ आए हैं और जब वो सेंटर लखनऊ पहुँचते हैं तो सेंटर पे आने की दिक्कत होती है, कन्वेंस मिलने की दिक्कत होती है, मनचाहे इनसे पैसे लिए जाते हैं, तब वो आके सेंटर पे पहुँचते हैं और अपनी पाली का इंतज़ार करते हैं। पूछते हैं इन छात्रों से, अभ्यर्थियों से। चाचा साथ में आए हैं किसी के? हाँ, हम बच्चे के साथ में। कैसे पहुँचे यहाँ तक? कहाँ से आए? हम तो बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? हाँ। और कब आ गए थे? मैं बिहार संपर्क क्रांति से आया था। तो बहुत गर्दिश था। वहाँ पर आने के बाद देश बाग उतरे, वहाँ से फिर बोला कि 100 रुपये किराया लगेगा लखनऊ जाने के लिए 4 बाग। वहाँ आए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। बोल रहे थे योगी सरकार बोल रहे हैं कि व्यवस्था है, बढ़िया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं था। उसके बाद से टेम्पू वाले बोल रहे कि भाई 100 रुपया लगेगा। और 100 रुपया क्या, अब जाना है सेंटर पर तो किसी तरह हालात में पहुंचना ही है, क्योंकि आदमी देखा नहीं है, इसीलिए किसी तरह यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद से इंतज़ार करते करते अपना टाइम हो रहा है। नहीं कहीं पानी का व्यवस्था है, नहीं कुछ व्यवस्था है। दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी आ रहे हैं यहाँ पे परीक्षा देने। अभी बिहार पुलिस की भी भर्ती थी तो उत्तर प्रदेश से अभ्यर्थी गए थे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, इतनी दूर दूसरे राज्यों में जाके परीक्षा देना? तो क्या राज्य सरकार असमर्थ है रोज़गार देने में? क्या असमर्थ ही इसमें कहा जाएगा, जहाँ तक कि ये अच्छा नहीं है।
क्योंकि एक बिहार में भी हुआ था तो वो भी कैंसिल रद्द कर दिया, तो आदमी क्या करेगा, मारा मारा फिरता है कहीं ना कहीं, ये ठीक नहीं है। अब जहाँ बच्चों को भविष्य है, लड़के के साथ है। लड़के के साथ आए। अभी मऊ में सॉल्वर पकड़े गए हैं, 60,000 से ज़्यादा पद हैं और 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे हैं और उसमें सॉल्वर पकड़े गए हैं। दूसरे राज्यों से छात्र आए हैं ये परीक्षा देने, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? अब इसके बारे में अब क्या कहें, अब हमको ये इसका आइडिया नहीं है। हाँ, यही सब कहानी है। और भी छात्र हैं, उनसे बात करें। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से आए हैं। समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर से। जी। तो कितनी समस्या हुई यहाँ तक पहुँचने में आप? बहुत समस्या होती है वहाँ से आने में, क्योंकि तो मेरा सरकार जब रोज़गार ना दे तो दूसरे स्टेट में जाके रोज़गार लेना पड़ता है। अभी बिहार पुलिस की भी भर्ती निकली थी। जी, उसका एग्ज़ाम है, अभी टाइम है, बट वो एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाता है, कभी कैंसिल हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। इस तरह से बहुत समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से मुझे यूपी सरकार पेपर लीक होता है तो एक छात्र के ऊपर क्या बीतती है? वो तो सारा सपना टूट जाता है। जिस समय ये होता है कि पेपर लीक हो गया, इसमें जो जितना दिन से मेहनत करते रहते हैं बस सब ख़त्म एक ही बार में हो जाता है। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, छात्र क्या देखते हैं, कैसी राजनीति को अपने भविष्य में लाना चाहते हैं? जो एक अच्छे नेता होंगे, जो बच्चों के लिए सोचेंगे, रोज़गार देंगे, उनको ही चुनना है और अपने देश को अच्छे भविष्य की ओर ले जाना है। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए किस तरीके से जो छात्राएं हैं वो अपने अभिभावकों के साथ आई हुई हैं। हरियाणा, दिल्ली, बिहार से भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ आए हैं। उनको उम्मीद है कि इस परीक्षा में हम पास होंगे और हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सरकारी ही नौकरी क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। आखिर सरकारी नौकरी का इतना जुनून क्यों रहता है नौजवानों के अंदर? कहने का मतलब है कि सर देखिए, हर कोई एक जरिया खोजता है परमानेंट के लिए। सरकारी होगा तो इसमें हमारा आगे चलकर बुढ़ापा समय में काम आएगा। अब प्राइवेट में जो करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा। कहने का मतलब यही है, इसलिए प्राइवेट के पीछे नहीं भागता है, सरकारी पीछे अधिकतम भागता है लोग। यही बात कहने का। अब तो पेंशन भी बंद कर दी गई है 2004 के बाद से। यही कहने का मतलब, जो तो पेंशन बंद कर अच्छा लग रहा है हमको, देखने में बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए विधायक अच्छा करा है सरकार ने पेंशन बंद करके। यही भी विधायक के भी, मंत्री को भी पेंशन बंद कर देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आप इनकी बात से सहमत हैं? जी सहमत है। हैं? सहमत कह है। रहे विधायक और एमपी की, मंत्रियों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। होनी चाहिए, वो भी जब तक होनी ड्यूटी करेगा चाहिए। तब पैसा पाएगा, जब तक ड्यूटी करता है पैसा पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। उसको जब ही रिटायर होता है जाकर कोई। ये नए भारत की आवाज़ है। जी, नए भारत की आवाज़ है। नए भारत की आवाज़ जी। है। चलिए देखिए, जिस तरीके से जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अलग अलग राज्यों से जो छात्र छात्राएं आए हैं उनसे हम मिल रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश पेपर देने आए हैं, तो क्या आपकी जो राज्य सरकार थी वो क्या असमर्थ है? कहना था हाँ, कहीं ना कहीं असमर्थ है, तभी हम यहाँ आए। देखिए आंटी आई हैं किसी छात्र को लेकर, उनसे बात करते हैं। आंटी कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं। हाँ। किसको लेके आई हैं? लड़की को पेपर दिलवाने आए हैं। लड़की है। हाँ। पेपर चल रहा है अभी? हाँ, चल रहा है। कितनी समस्या हुई यहाँ तक पहुँचने में? बहुत दिक्कत हुई है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम छात्र जो हैं अलग अलग जिलों से। कहाँ से आए हैं आप? ये मुरैना से आए हैं, एमपी से आए हैं। हाँ। देखिए एमपी के भी जो अभ्यर्थी हैं वो हमें मिले हैं। अब हमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार के भी जो छात्र हैं वो मिल चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एमपी से आप उत्तर प्रदेश? जी सर। सेंटर पड़ा तो शौक हो गए होंगे कि लखनऊ सर बहुत परेशानी आई है यहाँ पे, बिल्कुल होटल कहीं भी कोई जगह ही नहीं है, बहुत परेशानी आई है बहुत। भाई खड़े होइए, आप लोग मुरैना चंबल से आए हैं, देश की आवाज़ है। मुरैना चंबल से आए हम तो। मुरैना ग्वालियर सिटी, वहाँ से बहुत ही अप डाउन करना पड़ा। हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ कहीं कोई नज़दीकी सेंटर दे देते, जैसे कि आगरा, झांसी, कोई नज़दीकी सेंटर होता तो बहुत अच्छा रहता। पर सरकार ने बहुत ही लंबा आउट ये सेंटर दे दिया, इससे काफ़ी समस्या आई हैं बच्चों को बहुत ही। कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, दूर दूर सेंटर दे दिया, तो सरकार के अंदर ये मंशा होगी कि ज़्यादा दूर सेंटर देने से अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है आप? बिल्कुल। और परेशानी आई है, वो काफ़ी आए भी नहीं है यहाँ की, जिससे कि बहुत से लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। देखो इतने लंबे सफ़र में ट्रेनों में बहुत सफ़र करना पड़ा, काफ़ी समस्या हुई है। स्ट्रेस है आपके अंदर? स्ट्रेस है, बिल्कुल है। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार अभी बनी है, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे भी आजमगढ़ घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यादव वोटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं।
क्या लगता है आपको, एक नए चेहरों को आप लोगों ने कमान सौंपी है, रोज़गार देने में समर्थ रहेंगे वो? जी अभी देखते हैं, जैसे कि देखा जाए तो वो भी एक नए सीएम है, तो अभी उनका कार्यकाल काफ़ी लंबा है, तो अभी देखा जाएगा। वैसे वो जो भी योजनाएं वो चला रहे हैं वो सही है, फिर भी ठीक है, देखते हैं उनका कार्यकाल सही करेंगे, उनसे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप एक नौजवान हैं, बिल्कुल ठीक है, तो केंद्र सरकार को कैसे देखते हैं, उसका कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? केंद्र सरकार के लिए हम ठीक है जो भी बोलना चाहिए, पर थोड़ा युवाओं के लिए और वैकेंसी वगैरह थोड़ा और दे, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह, तो जिससे कि थोड़ा युवाओं को और विकास हो, बस यही। नौजवानों को अंदर सरकारी नौकरी के लिए इतना जुनून क्यों है? ये तो बहुत ही, देखो ये तो अपने जब देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निजीकरण की तरफ जा रहा है, तो नौजवानों के अंदर सरकारी नौकरी का जुनून। अब सर ये तो एक बोल सकते हैं कि देखो घर से या कहीं ना कहीं से अपने एरिया से ये माहौल खड़ा होता है कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ये चाहिए, कहीं ना कोई देखो घर में लगा रहता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग हो जाती है। जिस हिसाब से काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी चलती रहती है, तो इसका भी हमें बस परिणाम मिलना चाहिए। बाकी सर देखते हैं, गवर्नमेंट उम्मीद है, उम्मीद है, बिल्कुल है, उम्मीद है। देखिए कहते हैं उम्मीद पे दुनिया का है। जी है, जी बिल्कुल है। ओबीसी एमपी में ज़्यादा है, इसलिए एमपी का ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, और काम तो कुछ किया नहीं है, वोटों के नाम पे ये भड़का रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? कैसा भी नहीं रहा है, दिखावा कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया, बच्चों के लिए क्या किया? राम मंदिर से खुश नहीं है? मैं खुश नहीं हूँ। राम मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलेगा, राम मंदिर से बच्चों को रोजगार मिलेगा क्या? आपको रोजगार मिल रहा है क्या राम मंदिर से? वो कह रहे खुश तो होना चाहिए था। राम खुश क्यों होना चाहिए बताओ मेरे को, तुम बताओ। आप बता दीजिए खुश क्यों होना चाहिए था उनको, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, हम तो इसी से खुश हैं कि राम मंदिर बन गया, बस। ये कह रहे हैं हमारी आस्था जो है वो राम के अंदर थी, अब उनका मंदिर बन गया, राम प्रतिष्ठा हो गई, तो हम खुश हैं। आप मेरे को बताओ, आपको खाने के लिए तो रोटी नहीं मिलेगी, आप खुश होगे मंदिर देखकर? आप मेरे को बताओ, आपका घर बना हुआ है, आपके पास रहने के लिए घर बना है, आपको खाने की रोटी नहीं मिल रही है, आपको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, आप खुश होंगे? मेरे को बताओ, राम मंदिर में देख के या खुश हो जाओगे आप? आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। आपने फोर्स को क्या कर दिया? अग्निवीर बना दिया, अग्नि बना दिया, और कोई भर्ती है दे नहीं रहे हो आप। एमपी में इतनी भर्ती का केंद्र का फैसला जो था, केंद्र सरकार का अग्निवीर का जो फैसला था, वो सही था या गलत था? गलत था ना। इस आधार पे गलत था? इस आधार पे गलत था। आप मेरे को बताओ, 4 साल आप नौकरी करके फिर कहाँ भटकोगे आप? आपको कौन नौकरी देगा 4 साल के बाद? जो उम्र है नौकरी करने की, उसमें आपने बिता दिया 4 साल अग्निवीर में, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? मेरे को बताओ। प्राइवेट में आपको 10,000 रुपये नहीं देगा कोई, कहाँ भटकोगे फिर बताओ? सारी ज़िंदगी भटक के रहो 4 साल के चक्कर में। भाई कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, क्या नाम है? अजय। अजय जी, अजय जी 60,000 पद हैं, 60,000 से ज़्यादा पद हैं, 48 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? कंपटीशन तो है ज़्यादा। कंपटीशन है जी। या बेरोज़गारी का अभाव है? बेरोज़गारी भी दोनों ही है, हैं? बेरोज़गारी भी है, तभी तो काफ़ी लोगों ने भरे हैं फॉर्म। कहाँ से आए हैं? साथ में ही है सर। आप पेपर दिलाने लाए? पेपर दिलाने आए साथ में। अच्छा, हाँ जी। तो दिल्ली से इतनी दूर सेंटर पड़ा है, तो मन में कैसा लगा था कि जाए या ना जाए, ऐसा कुछ विचार आया था? सर तो जो सेंटर भरे हैं वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा हमें। तो अपना नसीब होता है, अगर हो जाएगा बच्चों को ठीक है, भविष्य के लिए अच्छी बात है। सरकार भी अच्छी है, अपनी केंद्र सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है, सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार अच्छी है। बच्चे भी अपने रोजगार देने में समर्थ है सरकार? बिल्कुल समर्थ है। समर्थ होती नहीं, भरते कैसे हम? नहीं तो फिर ये बताइए, 48 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा भर्ती है, ये कहना कहीं ये दर्शाता है ना कि बेरोजगारी का अभाव है युवाओं के बीच में? सर अभाव होता है, जब हम कहते बच्चे भरेंगे तभी तो आएंगे, जब रिपोर्ट दे रहे तो बच्चे आएंगे, चाहे कहीं से भरे फार्म, भरने के ऊपर है ना। भविष्य जो बच्चे पढ़े हैं फार्म भरने के लिए भरे ना, फिर जब आगे सर भरना गलत नहीं है, हाँ? लेकिन वैकेंसी निकालना ना निकालना ये गलत है ना। वैकेंसी निकालने तो आदमी बच्चे फार्म भरेंगे, हाँ। बिल्कुल भरेंगे तब। तो सरकार वैकेंसी निकाल रही है कि नहीं निकाल रही? बिल्कुल निकाल रही है, हाँ? बिल्कुल निकाल रही है। अच्छा, निकालेगी नहीं कैसे काम चलेगा आगे को? बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे आप बताइए मुझसे। आप नज़र में केंद्र सरकार जो भाजपा की केंद्र सरकार है, उसका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? कार्यकाल तो अभी तक ठीक था, मगर आज के टाइम में जो है ना, और सुरक्षा आएगी, आने वाले भविष्य में और सुरक्षा आएगी। सरकार अगर सही चलेगी तो, अगर सरकार यही रहेगी तो, अगर सरकार बदलेगी तो समझो बेकार हो जाएगी। फिर यानी सरकार बदलेगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। सरकार बदलने से क्यों बेकार होगा? सरकार बदलने से बेकार थोड़ी होता है।
पहली वाली सरकार क्या थी सर? आप मुझे पहली वाली सरकार बता दो। हाँ मैंने ये सरकार पहली वाली सरकार हमारी ये बना के गई है। तो आप तो सर कह रहे हैं कि पहले की सरकार तो सर पहले की सरकार तो एक मिनट में बता रहा हूँ, पहले की सरकार ये दावा करती है जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जैसे IIM है, IIT है, तो वो सब कांग्रेस की देन है, वो सरकार ये दावा करती है। आप कैसे उस दावे को देखते हैं? सर दावा देखो सरकार की अपनी तरफ से है, जो अपनी सरकार चलाएगी वो अपनी तरफ से देखेगी। योजनाओं से खुश हैं आप भाजपा की केंद्र सरकार? योजना सही चल रही है अपनी जगह है। अब योजना देखो सारी योजना सही है, जो रोड जिसका पेट भर रहा है उसके रोजगार है, जिसको रोजगार नहीं है तो उसका क्या पेट भर रहा है? सरकार भरेगी फिर, जो पिछली सरकार वहाँ की भरेगी। आप मुझे इससे जवाब दीजिए। तो ये सरकार रोजगार देने में समर्थ है? समर्थ है, बिल्कुल समर्थ है। कांग्रेस राज्य में कोई घोटाला नहीं होया। क्या कांग्रेस के राज्य में कोई घोटाला नहीं होया? हाँ होया ना, फिर मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं हुआ? तो बीजेपी में तो हुआ है ना, बीजेपी भी तो माने के नहीं हुआ है घोटाला। ये केंद्र सरकार के कार्यकाल से नाराज है, खुश नहीं है, कह रहे हैं युवाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं सर सबके लिए ये पब्लिक जो है सबके लिए है। इतनी दूर से पब्लिक आई है, धक्के खा के उसकी बात नहीं है, सोच अलग अलग बात की है। ठीक है ना, जो काम बहुत बढ़िया हो रहा है जी। ठीक है, हम और लोगों से भी पूछ ले रहा है। हाँ बिल्कुल पूछो। आपकी नजर में केंद्र सरकार का कार्यकाल कैसा है? अच्छी है, और लेकिन बेरोजगार देना चाहिए, बेरोजगार देना चाहिए, रोजगार की रोजगार देनी चाहिए पूरा। और इससे आप बताइए, आप लोग आप भी छात्र हैं, इधर आइए, बताइए कैसा है कार्यकाल, कैसा है केंद्र सरकार का कार्यकाल बताइए। ये लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमी कहाँ नजर आ रही है? कमी आ रही है बेरोजगारी पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार घेरी जा रही है। जी। युवा नाराज तो नहीं है? नाराज हैं। हाँ। तो ठीक कैसे है फिर? तो ठीक नहीं है, मतलब कम वैकेंसी निकाल रही है, कम वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी ज्यादा होगी तो आप यहाँ आते। अगर वैकेंसी नहीं निकली हो तो आप यहाँ से आते। कहाँ से आए आप बताइए मुझे, आप कहाँ से आए हो? बिहार से हैं। आप बिहार से हैं। हाँ। और बाकी कहाँ से आए हैं? वैकेंसी है तभी तो आए हैं ना। कोई पटना से आया है, कोई दिल्ली से आया है। मतलब पूरे देश में बेरोजगारी है? बिहार में नहीं मिला, इसका मतलब पूरे देश में बेरोजगारी है भाई साहब। क्यों आता है यहाँ पे? अभी तक मेरे को 18 घर भरने हैं, तो जहाँ वैकेंसी जाएगा वहाँ तो आप जाओगे। राज्य सरकार हमें रोजगार देने में असमर्थ थी। नहीं समर्थित फार्म किस लिए भर दिया? क्यों आए यहाँ पे इतना खर्च करके? उनको रोजगार चाहिए, रोजगार तो भरे इसको करे। तो रोजगार मिलेगा। अगर मेरे को बताओ, अगर घर में ही रोजगार मिलेगा तो मैं क्यों जाऊंगा बाहर? मेरे को गांव में रोजगार मिलेगा, मैं दूसरे गांव क्यों जाऊंगा? मेरे को MP में रोजगार मिलेगा, मैं यूपी में क्यों कह रहे हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो बीजेपी की है वो रोजगार देने में असमर्थ है, वो कह रहे समर्थ है। आप क्या कहते हैं? सरकार कोई सी हो, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हमें सरकार से कोई। अभी कार्यकाल कैसा रहा भाजपा सरकार? भाजपा सरकार सही रहा, पर क्या मतलब? SSGD की भर्ती आई है वो बहुत कम निकाल रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा। 26,000 के लगभग पोस्ट हैं, कम से कम उनको लगभग 50,000 के लगभग करना चाहिए था। मतलब भर्ती बहुत कम आ रही हैं। ये कम आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। वैकेंसी बच्चों के हिसाब से वैकेंसी बहुत कम है। तो इसमें कहना कहीं सरकार नाकाम नजर आ रही है? नाकाम नजर आ रही है, थोड़ी नाकाम है। थोड़ी रोजगार का अभाव है, इसी कारण सब आ रहा है, कर रहा है। रोजगारी का अभाव है बस। आप मानते हैं कि सरकारें जो हैं रोजगार देने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है। जहाँ तक बच्चा लोग जितना तैयारी करता है फिर भी बहुत पीछे रह जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए। बिहार से आए हैं। नीतीश बाबू को कैसे देखते हैं? क्योंकि इधर कभी इस पाली में कभी उस पाली में बनेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बाबू। फिलहाल में देखें कि पलटे है पलटू राम। हम तो एग्जाम दिवाने आए थे, भाई का एग्जाम था, तो एग्जाम दे रहा है। मतलब सरकारी नौकरी क्यों नौजवानों के अंदर जुनून का सबब बनी हुई है? उसके जुनून इसलिए है कि वो वर्दी पहने, देश को सेवा करे, इसलिए जुनून है, इसलिए कर रहा है। वर्दी की मोहब्बत है बस, वर्दी की मोहब्बत कि हमको कुछ नहीं, वर्दी लेना है, देश को सेवा करना है। इतने ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, अभी सॉल्वर पकड़े गए हैं मऊ में, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? इनके बारे में तो सॉल्वर जब पकड़ लिए जाते हैं, एक पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो छात्रों के ऊपर क्या बीतती है? छात्रों को तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके साल भर की मेहनत उसके पीछे होती है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये उनको तो ख़राब लगती है, क्योंकि उनका मेहनत पानी में चला जाता है। इस बार सरकार ने काफ़ी मुस्तैदी बरती है,
फेस रिकग्निशन के तहत, बायोमेट्रिक के तहत एंट्री मिल रही है। जो छात्र होगा वही अंदर जा पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जा पाएगा। ये पहल कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की? ये एक अच्छी पहल है। इसमें जो धांधली होती है इसमें कुछ कमी आएगी, इसमें सख्ती होगी तो स्टूडेंट का भला होगा। इसमें कोई अपील करेंगे सरकार से? हाँ, कि एक रेगुलर वैकेंसी आती रहे और इससे लड़कों में जुनून जो है वो ज़िंदा रहेगा और लड़के सही से तैयारी करेंगे और अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जो भीड़ है छात्रों की, ये पूरे रोड तक गई है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी रोड है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी रोड है। और इसके पीछे भी अगर हम बात करें, वो भी रोड जो है, वो भी जो गली है वो भी रोड तक पहुंची है। यहाँ सीतापुर रोड लगती है बगल में, और 2 पारियों में ये परीक्षा चल रही है और पेपर चल रहा है अभी। और पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसटीएफ सादी वर्दी में घूम रही है। इस बार सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। जिस तरीके से आरओ के जो समीक्षा अधिकारी के जो पेपर लीक होने का आरोप लगा था, उसके तहत और मुस्तैदी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। कितना जुनून है सरकारी नौकरी का, उसके अंदर ये साफ तौर से ये दर्शाता है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।